Welcome to the up-to-date chemistry classes. आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री, बॉन्डिंग इन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसकी जो बॉन्डिंग की जो थ्योरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है। तो एक है वर्नर थ्योरी है, एक वीबीटी है, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये जो चार थ्योरीज है ये है ना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है ना वर्नर थ्योरी थी। ये है ना जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले दी गई थी ना, गिवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अकॉर्डिंग टू वर्नर है ना आयंस के पास है ना दो टाइप की वैलेंसी रहती है वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक तो प्राइमरी वैलेंसी रहती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी रहती है। प्राइमरी वैलेंसी होती है ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है आयन की को, है ना। आयनाइजेबल होती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है ना आयन की, और है ना इट्स आयनाइजेबल होती है, इट्स सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन के द्वारा ये सेटिस्फाई होती है प्राइमरी वैकेंसी, है ना, प्राइमरी वैलेंसी। इट्स नॉट एसोसिएट विद द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है मतलब ये जो ब्रैकेट होता है ना इसके बाहर होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स के शेप से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। ये जो कैसे होती है डॉट 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 लाइन से हम है ना प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए आयन, है ना, जो आयन होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को ये रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, है ना, जो सेंट्रल एटम होता है। कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। इट्स सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज के द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा ही। मतलब ये ओवरऑल किसके द्वारा सेटिस्फाई करी जाती है, जो मेटल के साथ जो लिगेंड्स लगे हुए रहते हैं ना वो क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है आयन का। इट्स एसोसिएट विद द शेप ऑफ द, शेप के साथ ये क्या होती है, एसोसिएट होती है। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये लीनियर होएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होएगा, अगर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल होएगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होएगा। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द थिक लाइन, ये मतलब ये थिक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी ऐसे डॉटेड लाइंस के द्वारा। तो ये था प्राइमरी वैलेंसी। वर्नर ने है ना दो टाइप की वैलेंसी बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अगर हम इसे देख लेते हैं किसी एग्जांपल से, अगर इस पेज को हम रोटेट कर पाएंगे, इसमें रोटेट का अगर ऑप्शन आएगा इस पेज को, व्यू, मोस्ट स्टेबल, पेज कलर, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो अगर है ना जैसे अगर ये कोई मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है, ये अगर मॉलिक्यूलर और कोई एडिशन कंपाउंड है, ठीक है, तो इससे ये है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। कौन सा फॉर्मूला है ना मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का, ये है CrCl3 6s2। तो है ना यहाँ पे जो है ना सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये वाली जो वैलेंसी है ना ये है जो आयनाइजेबल है, ब्रैकेट के बाहर है, ये कैसी है, प्राइमरी वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 जो एक्वा मॉलिक्यूल्स है जो मेटल के साथ लगे हुए, ये सेकेंडरी वैलेंसी में आती है, नॉन आयनाइजेबल है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना। तो अगर इसमें नंबर ऑफ आयंस देखेंगे ना तो कितने हो जाएंगे, 3 तो ये क्लोराइड आयन हो गया और एक ये पूरा कैटायन हो गया, है ना, कॉम्प्लेक्स। तो 4 आयंस हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ ए क्लोराइड कितने हो गए, इसमें 3 हो गए। तो AgCl का जो पीपीटी होगा 3 AgCl का पीपीटी आएगा इसमें। और अगर है ना अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक देखते हैं पहले, अगर ये CrCl3 5s2 है तो यहाँ पे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 6 है, तो एक जो क्लोराइड आएगा ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक आयन तो ये हो गया पूरा और 2 आयन ये हो गए, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, 3 हो गए। जब ये फॉर्मूला CrCl3 4s2 होगा तो 4 एक्वा और 2 क्लोरो, तो यहाँ पे एक ये क्लोरीन हो जाएगा और एक आयन ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
अगर यहाँ पे अगर CrCl3 3 H2O है तो ये सारे ही क्या होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए सारे के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आ जाएंगे। क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर AgCl का नंबर ऑफ क्लोराइड आयन की अगर नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे 0 क्यों हो गए, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को तो हम आयन नहीं कहेंगे, कोई चार्ज ही नहीं है। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन यहाँ पे कितने हैं, ये 3 है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के बाहर वाले आयनाइजेबल है ये 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे है ही नहीं तो ये 0 है। अब जो फ्री क्लोराइड है वही तो AgCl के AgNO3 के साथ अगर मिक्स करेंगे तो AgCl का पीपीटी देंगे, तो यहाँ पे 3 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे और यहाँ पे 1 देंगे, एक AgCl की। यहाँ पे AgCl की पीपीटी आएगी ही नहीं फोर्थ वाले केस में। अब यहाँ पे देखो कि जो नंबर ऑफ आयंस है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस 4 थे, 3 थे, 2 थे और 0 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं ना। तो जो लेमडा एम है, जो कंडक्टेंस है, वो क्या हो रही है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया। जो 4 केस ये आ गए, 5वां केस ये है। ठीक है, एक ये 5 6 और 3 4 केस ये हो रहे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेटिनम Cl4 6 NH3 है, तो यहाँ पे तो 6 अमोनिया है, तो पहले तो है ना न्यूट्रल वाले से ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, प्लेटिनम की 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कितना है, 5 है, 5 अमोनिया है तो 1 क्लोराइड आ जाएगा। यहाँ पे 4 अमोनिया है तो 2 क्लोराइड आ जाएंगे, और यहाँ पे 3 अमोनिया है तो यहाँ से 3 क्लोराइड आ जाएंगे, है ना। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे देखो फ्री क्लोरीन कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 1 होएगा। नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे, एक तो पूरा ये आयन और एक ये 4, तो 5 हो जाएंगे। इसमें 1 और 3 4 हो जाएगा, इसमें पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स आयन और ये 2 3 हो जाएंगे, और इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स आयन और ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ AgCl की पीपीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोराइड कितना है, 4 है, तो AgCl की पीपीटी 4 आएगा। यहाँ पे 3 है फ्री तो 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट जो लेमडा एम होगी ना, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होते हुए ऑर्डर में आएगी। तो ये था सिंपल सा वर्नर थ्योरी के बारे में। अब इसमें क्या है, कुछ नोट्स इन्होंने बताया है। इफ़ द नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए आयन इंक्रीज होती है तो फिर क्या होती है कि जो आयनिक मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इफ नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए आयन्स आर इक्वल देन मोर द चार्ज कैरिड बाय द आयन्स मोर विल बी द मोलर कंडक्टेंस। अगर है ना नंबर ऑफ ए मोल्स अगर आयन्स के सेम हो तो फिर जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा ना वो उतनी ही ज़्यादा है ना मोलर कंडक्टेंस कैरी करेंगे। जैसे कि इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है। नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है कि आयंस के 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, +1 -1 है, इस पे +2 इस पे -2 है, इस पे +3 इस पे -3 है। तो क्या हो रहा है कि जो चार्ज कैरिड बाय द आयंस क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो क्या हो रहा है कि जो मोलर जो कंडक्टेंस होगी ना लेमडा एम वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, ये तो थी वर्नर थ्योरी के बारे में, जो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुई थी, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, और फिर वो पीपीटी वगैरह से AgCl कंडक्टेंस वगैरह से इन्होंने ये पूरा कंक्लूड किया था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, भाई ये बता दिया है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, ये सब चीज़ इन्होंने बता दी। फिर उसके बाद में आई थी VBT। तो किसने दी थी, ये पॉलिंग ने दी थी VBT। अब इसमें VBT में क्या क्या चीज़ें आती है, पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से फिर शेप निकालेंगे, शेप के बाद में फिर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि है ना पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और म्यू इज इक्वल टू जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो √NN+2 के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये भी देख लेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम है ना VBT में क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स है, अब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे 1 by 1। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो है ना जो मेटल एटम रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी होता है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम विल बी चेंज और नॉट। जैसे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये इसमें जो भी सेंट्रल एटम है, अगर ये 3D 4D और 5D सीरीज की है, ये अगर जो मेटल एटम है ये 3D और 4D और 5D सीरीज की है, तो जनरली क्या होता है कि जो है ना पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली चेंज होता ही है। लेकिन अगर हम 3D सीरीज की अगर ये मेटल है, सेंट्रल मेटल है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं ना मेटल की। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा है ना, +3 से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंज कर देंगे, है ना। +3 से अगर ज़्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज वालों की, तो हम है ना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 हो या फिर +3 से लेस देन हो, ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, या तो +3 हो या फिर +3 से कम हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम जो लिगेंड है उनके नेचर को चेक करते हैं। अब लिगेंड के नेचर को कैसे चेक करते हैं, चेक द नेचर ऑफ द लिगेंड, है ना। अगर फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, H2O OH- O-2 ऑक्सो है, ONO है, SCN है, अगर ये सारे लिगेंड्स है ना, ये अगर ये सारे लिगेंड्स है, तो इस कंडीशन में ना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। कौन से, एक तो हेलोजेंस हो गए और ऑक्सीजन वाले लिगेंड हो गए H2O OH- और O-2, ठीक है, ऑक्सीलेटो हो गए और ONO हो गए और SCN हो गए। अगर ये लिगेंड है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर 3D सीरीज के साथ अगर इसके अलावा अदर लिगेंड्स आते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अगर 3D सीरीज का है, मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, विद अमोनिया, क्या होगा कि अमोनिया लिगेंड के साथ नो चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेटल और लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है, तो उसके साथ हम चेंज नहीं करेंगे, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक ये है कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कौन कौन से लिगेंड है, H2O है, OH- है, ऑक्सीलेटो है, O-2 है, तो चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। मतलब अगर कोबाल्ट आ जाता है ना, कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, ठीक है, उसके साथ है ना कौन कौन से लिगेंड हो, जैसे ऑक्सीजन वाले लिगेंड हो, H2O OH- O-2 ऑक्सीलेटो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। मेट अमोनिया के साथ ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होएगा, बाकी सब में चेंज होएगा। कोबाल्ट +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इन लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होएगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n-1 d electrons and ns electron in electrons, redistribution of electron, the orbital of a central atom during the complexation coordination compounds, है ना। तो n-1 जो d इलेक्ट्रॉन्स है और ns इलेक्ट्रॉन्स है, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो n-1 d ऑर्बिटल हो गए, फिर ns ऑर्बिटल हो गया, np ऑर्बिटल हो गया और ये nd ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली वो इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में चले जाएंगे, 3 भी चले जाएंगे। फिर अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो इसी में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। 5 जाएंगे पेयरिंग हो जाएगी, 6 जाएंगे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम तो, ठीक है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा, वहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है ना, तो 7वां इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, डी वाले में आ जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन 4 मतलब हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और इसका हो गया DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये क्या होएगा, इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हो सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन को तो अभी हम स्पेसिफिक नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोऑर्डिनेशन D7 वाले में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो d ऑर्बिटल है, या फिर इसे कह सकते हैं p ऑर्बिटल, क्योंकि p की एनर्जी कम रहेगी ना, तो np में जाएगा ना, हाँ, तो नेक्स्ट p ऑर्बिटल में क्या करेगा कि ये मूव हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन 4 और 5 में, तो DsP2 और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस कंडीशन में क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब चौथे और पांचवे में आ जाएगा। फिर उसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अब वो बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करेंगे, ठीक है। हाँ ये d ऑर्बिटल में जाएगा, सॉरी p में नहीं जाएगा, d में ही जाएगा। तो ये बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करेंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर है ना 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो फिर sp3d2 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक नेक्स्ट आगे वाले इसमें मूव हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर नो वाली कंडीशन में ये है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मॉडर्न व्यू है, sp2d हो जाएगा। sp3d नहीं बोलते इसे, sp2d बोलते हैं ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर ये ओल्ड व्यू था ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। मतलब ओल्ड व्यू में क्या था कि इसी का ओल्ड व्यू ये था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना नेक्स्ट उसमें चला जाता है p ऑर्बिटल में, और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन न्यू व्यू क्या कहता है कि बाहर वाला है ना sp2 और d हाइब्रिडाइजेशन का ये मॉडर्न व्यू है। 10 इलेक्ट्रॉन वाले है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था मतलब किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, निकल +2 है ना, कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, निकल +2 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, 3d8 4s0 हो रहा है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया। अब चेंज क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s और 4p है ना, इनमें क्या होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन तो होगा नहीं यहाँ पे, तो ये 4 है ना, ये s और p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे और इनमें है ना एक एक क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। sp3 टेट्राहेड्रल है ना, sp3 टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ये दो जो अनपेयर्ड है ना, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालते हैं तो √nn+2, n कितना है, 2 है हमारे पास, तो 2 तो 8 आ जाएगा, तो √8 की वैल्यू की जाएगी 2.83, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि पेयरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है, फॉर एग्जांपल साइनाइड आ जाता है, 3d8 होगा, तो यहाँ पे क्या होएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा। ये और ये है ना, ये 4 ऑर्बिटल मिलके है ना 4 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। और DsP2 हाइब्रिडाइज में साइनाइड क्या होगा कि अपना अपना एक एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दे देगा। DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है प्लेटिनम Cl4 है ना, तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, निकल, प्लेडियम और ये प्लेटिनम, ठीक है। तो ये कौन सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वही 3d मतलब उसके अकॉर्डिंग d8 आएगा है ना, 3d 4d 5 3d 4d, तो ये 5d8 आएगा, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और सीधी सी बात है कि 3d 4d और 5d वाली सीरीज में हमेशा पेयरिंग होगी ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी पेयरिंग हो गई और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और डायमैग्नेटिक हो गया। अब यहाँ पे है जो निकल है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा, D8S2 है ना, 3d8 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये s में अब इसका क्या होगा कि जो कार्बोनाइल है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होएगा इलेक्ट्रॉन्स का है ना। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना इस d ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और ये क्या बना लेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, टेट्राहेड्रल शेप रहेगी और म्यू इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये कैसा होएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeCO5। अब आयरन का कौन सा है, 3d6 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये वाले जो क्या है, अब कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो रीअरेंज तो होएगा, तो ये चारों इसमें रीअरेंज हो गए। अब क्या कहेंगे, ये है ना,
ये डी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और ये 3 पी ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइज करके क्या बना लेंगे, 5 DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। और अगर इसमें देखा जाए तो DsP3 है, अब DsP3 की जो शेप कैसी है, TBP है, म्यू इज इक्वल टू क्या है, 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम का क्या है, 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रीअरेंज होएगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना इन 3d ऑर्बिटल्स में आ गए, और ये मिलके क्या बना लेंगे, D2sp3। ये जो 6 ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ऑक्टाहेड्रल ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कैसा होएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इरिडियम है तो डेफिनेटली को रहे इरादे, 5d सीरीज की मेटल है तो पेयरिंग तो होएगी। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया, D7s2 होता है ना, तो D5 आ गया है ना, 5d5, और जो इसका s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, 6s वाले में 4 5 6 है ना, 6s में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो इसका जो इरिडियम का था, ये इरिडियम +4 का है, ठीक है, और ये किसका है, ये सिंपल जो इरिडियम है 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा इरिडियम का था और इरिडियम +4 का है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये है ना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अगर यही बात अगर आयरन +3 के साथ करते हैं, आयरन +3 कौन सी सॉरी, ये एग्जाम्पल देख ले, आयरन +3 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D5 है, और इसमें कैसा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी कि पेयरिंग नहीं होगी, तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और यहाँ पे क्या होएगा, ये जो नेक्स्ट जो डी ऑर्बिटल है, तो ये आपस में मिलके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, आउटर वाला है ना, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और म्यू क्या हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अगर ये साइनाइड लिगेंड के साथ आ जाता है, D5 है इसका, और ये साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ तो पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे ओनली एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, D2sp3 होएगा। इनर डी ऑर्बिटल काम में आएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैरामैग्नेटिक होएगा नेचर में, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1.8 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोबाल्ट CN6 है ना। अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने एक चीज पढ़ी थी, ओके, हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ तो ये पेयरिंग वैसे भी करेगा। कोबाल्ट तो क्या आ गया, D6 हो गया, तो ये D6 क्या हो गया, ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेंगे, फिर ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, और ये डायमैग्नेटिक होगा ना, पैरामैग्नेटिक कैसे होगा, सॉरी, डायमैग्नेटिक होएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ni, अगर है ना देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या उससे कम होती है ना, तब हम देखते हैं कि 3D में पेयरिंग होएगी या नहीं होगी। यहाँ पे तो +4 ऑक्सीडेशन है, तो मतलब पेयरिंग तो होएगी, ठीक है। अब निकल +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक हो गया। स्केडियम +3, टाइटेनियम स्केडियम टाइटेनियम और वनेडियम, तो स्केडियम +3 का मतलब हो गया कि इसमें D0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और डायमैग्नेटिक बनेगा। अगर टाइटेनियम है तो टाइटेनियम का क्या है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D1 आ गया, तो यहाँ पे कौन सा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा, ऑक्टाहेड्रल तो ये होगा, पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण म्यू क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्केडियम टाइटेनियम वनेडियम, तो वनेडियम अगर +3 की बात करते हैं तो इसमें D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, तो इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, पैरामैग्नेटिक होएगा, और इसका म्यू होएगा लगभग 2.5 के करीब होएगा,
क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अब ये देखिए एग्जाम्पल Mn+7 में है, पर मैग्नेट आयन है ना, पर मैग्नेट आयन है, टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे है ना कोई भी इसमें डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D3s है ना, 4 ऑर्बिटल बनेंगे D3s, ये है ना इसमें हाइब्रिडाइजेशन होएगा और ये टेट्राहेड्रल इसकी शेप रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोबाल्ट+2, D7 है और पेयरिंग तो कोबाल्ट+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड भी आयोडीन है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं। तो यहाँ पे है ना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही है, तो 3.89 इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट क्या है PdBr4-2, प्लेडियम है, मतलब 4d सीरीज की है, तो पेयरिंग तो होएगी। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब D8 है ना, और ये 4 d ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री dsp2 की और डायमैग्नेटिक हो ही जाएगा। अगर प्लेटिनम है पेयरिंग होएगी, ठीक है, प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वही D8 हो गया, तो 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इनको मिला के, और स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक। निकल DMg2, अब निकल DMg पे क्या होता है कि डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम DMg-1 होता है, तो क्या होता है डाइमिथाइल बेस की प्रेजेंस में इसमें ये आ जाता है ना, तो ये क्या है DMg है ना, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, ठीक है। इस पे एक मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है ना, ठीक है। तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया D8 हो गया, लिगेंड ये है, तो पेयरिंग होएगी, तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। रोडियम वाले में पेयरिंग होएगी क्योंकि कोर है इरादे, तो 4d सीरीज की है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये -2 = -1 x + 0, तो x = +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई, तो कोर है इरादे, तो इसके अकॉर्डिंग D7 तो D7s1 हो गया, तो ये इन 4 d ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे रीअरेंज होकर, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ये बन गया। नेक्स्ट अगर ये है Ag कौन सी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉपर Ag, तो ये D10 हो गया, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, 2 लिगेंड sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लीनियर शेप बन जाएगी और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे जिंक कौन सी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जिंक का कौन सा D10 हो गया, और 4 लिगेंड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D10 हो गया, तो और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसका तो कोई फर्क ही नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो पेयरिंग तो होगी क्योंकि ये 40-50 वाले मेटल्स आ गए ना, तो x + 0 + 0 + -1 = x, तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या आ गया, -1 आ गया। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या है, 0 है, तो x = क्या आ गया है, x = क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन को रहे इरादे, तो उसके अकॉर्डिंग D7s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रीअरेंज हुआ, फिर ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई, डायमैग्नेटिक हो गया। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, काफ़ी एग्जांपल्स, कितना बचा हुआ है।
ये हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स ही बचे हुए हैं इसमें, तो CFT थोड़ी बची हुई है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन वाले ही हैं। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।